Hello, my student. Good morning. Suprabhat. Welcome to BSc Government Senior Secondary School पिनवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 है, लेक्चर नंबर 4 है और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर आपको एक क्वेश्चन है कि क्या प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म जिसकी बाजार कीमत एमसी के बराबर अगर नहीं है तो क्या उसका जो निर्गत का स्तर है वो सकारात्मक हो सकता है या नहीं, उसके बारे में आज आपको डिस्कस करना है। हालांकि कल मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड पूरा का पूरा टॉपिक है, इसमें कोई नया है नहीं, बस केवल समझना, बाकी कुछ नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक करें और एक बार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये जो मैं आपको लेक्चर्स वीडियो दे रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलेगा। एक प्रतिस्पर्धी बाजार में, एक प्रतिस्पर्धी मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है, प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण जो मैंने पहले पढ़ा था, फर्म का साम्य संतुलन, ठीक है, जिसकी बाजार कीमत यानी कि P इक्वल नहीं है किसके, MC की, ठीक है, तो निर्गत का स्तर सकारात्मक हो सकता है। व्याख्या करनी है। देखिएगा, फर्म के सामने की ये दो शर्त थी। एक तो थी कि MR इक्वल होगा किसके, MC की, यानी कि सीमांत आगम बराबर है सीमांत लागत के, और दूसरा था कि सर सीमांत आगम को नीचे से काटे, ठीक है, यानी कि पहले तो ये था कि ये दोनों MR और MRC कैसे है, बराबर है, ठीक है, यानी कि MRC इक्वल है, ये दो देख लो, सीमांत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर है, सीमांत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर है। ये मैंने लिख लिया है कि MR इक्वल MC और MR इक्वल MC। और दूसरे मैंने कहा कि MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटेगा, यानी कि जो MC वक्र है U शेप में, तो ये जो MC वक्र है ये AR वक्र को नीचे से काटता हुआ ऊपर जाएगा। देखो MC वक्र है ये नीचे से काट रहा है इसको, MR वक्र को, और उसके बाद में ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। ये दो शर्त मैंने आपको कल पढ़ाई थी। अब इस शर्त में आपको कह रहा है, देखना अच्छे से, कि MR इक्वल MC यानी कि सीमांत आगम बराबर है किसके सर, सीमांत लागत की, ठीक है सर। यानी कि तीन शर्तें होती है। एक तो देखना कि सर MR ज्यादा है MC से, यानी कि जब आय ज्यादा होगी और लागत कम होगी तो क्या होगा, हमारे को सर लाभ होगा, ठीक है। यानी कि ऐसी स्थिति में फर्म को क्या होगा सर, तो ऐसी स्थिति में फर्म को लाभ प्राप्त होगा, लेकिन कौन सा, असामान्य लाभ, ठीक है, यानी कि ज्यादा ही लाभ होगा, असामान्य लाभ। समझ में आया? यानी कि जब आपकी एवरेज यानी कि रेवेन्यू ज्यादा होगी और कॉस्ट कम होगी, यानी कि आय ज्यादा है और लागत कम है। देखो आय ज्यादा है और लागत क्या है सर, कम है, तो क्या होगा, लाभ होगा। समझ में आया? यानी कि ये वाला केस आपको क्या कहना चाहता है, यानी कि ध्यान रखना, ऐसे तो तीन केस होते हैं। एक तो आपके होता है कि MR इक्वल MC, एक होता है सर MR ग्रेटर देन MC, और एक है MR लेस देन MC से। ये तीन कंडीशंस है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पहली कंडीशन की बात नहीं कर रहा है कि सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर हो, इस दो पॉइंट की तो बात कर ही नहीं रहा है। ये जो बातचीत कर रहा है ये इन दो बिंदुओं की बातचीत कर रहा है, ये इन दो बिंदुओं की बातचीत कर रहा है। तो ध्यान रखना, जब MR बराबर अगर MC है तो ऐसी स्थिति में फर्म को शून्य लाभ होगा। क्या होगा सर, शून्य लाभ होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिएगा MR ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में फर्म को क्या होगा सर, असामान्य लाभ होगा, लाभ होगा लेकिन असामान्य लाभ, ठीक है। और यहां पर मैं कह रहा हूं कि हाँ, देखना यहां पर आपको जो कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में आपको केवल
ये शर्त आपको नहीं अपनानी, इसमें इन दो शर्त की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि भाई अगर आय ज्यादा होगी और लागत कम होगी तो क्या होगा, और अगर लागत ज्यादा है और आय कम हो तो क्या होगा, ये दो कंडीशन कह रहे हैं। तो देखना इस कंडीशन में ये भी मैं कह सकता हूं इस वाले केस में कि सीमांत आय अधिक है किससे, सीमांत आय अधिक है सीमांत लागत से, या फिर ये भी कह सकता हूं क्योंकि सीमांत लागत को सीमांत आगम को अपन कीमत रेखा भी कहते हैं, तो ये भी कह सकता हूं कि कीमत रेखा अधिक है सीमांत लागत से, ठीक है। तीसरी कंडीशन में ये कह सकता हूं कि सीमांत लागत कम है, किससे, कीमत रेखा से, या ये कह सकता हूं कि मान लीजिएगा सीमांत लागत कम है किससे, सीमांत आय से, यानी कि ये जो चारों केस है ये कौन से केस में बता रहे हैं, ये फर्स्ट कंडीशन के अंदर है, समझ में आई? हाँ सर, यानी कि इसमें कह रहा है कि जो पहला केस है इस वाले केस में आपको कह रहा हूं, ठीक है, इस वाले केस की बात है, और दूसरा केस में आपको कह रहा हूं कि देखो पहला केस की तो बात है नहीं, ये मैंने आपको बता दिया कि MR ग्रेटर देन MC से, तो ऐसी स्थिति में फंड को क्या होगा सर, असामान्य लाभ होगा। और अगर मान लीजिएगा MR लेस देन MC से, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फर्म को क्या होगा, तो सर ऐसी स्थिति में फर्म को क्या होगी सर, हानि होगी, फर्म को क्या होगी सर, हानि होगी, समझ में आया? यानी कि ऐसी स्थिति में अब उल्टी बात होगी, यानी कि सीमांत आय कम है किससे, सीमांत लागत से, ठीक है। दूसरा केस आपके क्या है सर, ये कह सकता हूं कि कीमत रेखा कम है, सीमांत लागत से, ठीक है। इसके बाद में मैं ये कह सकता हूं सर कि सीमांत लागत ज्यादा है जिससे कीमत रेखा से, या फिर ये कह सकता हो कि सीमांत लागत अधिक है किससे, सीमांत आय से, तो ऐसी स्थिति में हमारे फंड को क्या होगा सर, हानि होगी, ऐसी स्थिति में फंड को क्या होगी सर, हानि होगी, यानी कि ये जो है ये आपके लॉस वाले सेक्टर को बताएगा, यानी कि इस वाले भाग में, और ये वाला भाग है वो यहाँ पर बताएगा, समझ में आएगा क्लियर? हाँ, अब मैं आपको वापस कह देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि कीमत रेखा को सीमांत आगम या सीमांत आय रेखा भी
सीमांत आय रेखा भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कीमत रेखा को सीमांत आय रेखा भी कहते हैं। ध्यान रखना ये यहाँ पे ए आर भी सेम रहता है। अगर मैं ए आर लिख देता तो मुझे एसी वक्र भी खींचना पड़ता, लेकिन मैंने खींचा नहीं है क्योंकि फालतू की जरूरत है इसीलिए। ठीक है, क्योंकि ए आर लिखता तो फिर मुझे पक्का आगे एसी भी खींचना पड़ता। ये समझ में आया? हाँ सर। अब इस चित्र के अंदर देखना व्यवस्थित अच्छी तरह से देखो। एक उत्पादक अगर y बिंदु पर y1 पर अगर उत्पादन करता है तो ऐसी स्थिति में फर्म को MR इक्वल M से होगा, यानी कि लागत और आय कैसे होगी? एक जैसी होगी। लागत और आय कैसे होगी? बराबर होगी, समान होगी, जहां पर मैंने ए बिंदु लिखा है। लेकिन अगर एक उत्पादक y1 मात्र लगता है तो उसको न्यूनतम लाभ होगा। कैसा होगा सर? न्यूनतम लाभ होगा। अब देखना कि सर ये y पर ही क्यों y1 पर ही क्यों उत्पादन कर रहा था? इससे पहले भी तो कर सकता था। बिल्कुल सर। देखो, अगर इससे पहले वाला भाग में उत्पादन करता तो ऐसी स्थिति में इसको क्या होती सर? हानि हो सकती थी। ऐसी स्थिति में इसको क्या हो सकती थी? हानि, लॉस हो सकता था। समझ में आया कि नहीं? हाँ, यानी कि देखो यहाँ पर तो बता रहे हैं कि आय कम है। देखो ये जो रेखा है, इस रेखा में आपको क्या कह रहा है कि कॉस्ट आपकी ज्यादा जाएगी। देखो लागत इस आय रेखा से अधिक है, लागत रेखा है ये कैसी है? अधिक है। किससे? आय रेखा से। देखो लागत कैसे हो रही है? इससे ज्यादा हो रही है। लागत कैसे हो रही है? ज्यादा हो रही है। और आय कैसी है सर? नीचे। कॉस्ट कैसी है सर? ज्यादा है। एमसी ज्यादा है और एमआर कम है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अगर फर्म अगर एक उत्पादन करे तो फर्म आने की स्थिति में आएगा। और अगर मान लीजिएगा उत्पादन बढ़ा दे तो इसके बाद में y1 से अगर वो उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दे तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और आपकी इनकम है वो बढ़ जाएगी। आपकी इनकम है वो क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाएगी और फर्म में वो लाभ की स्थिति में आना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई भी उत्पादक y1 पर अगर उत्पादन करता है तो फर्म को न्यूनतम लाभ होगा। न्यूनतम लाभ बोले तो शून्य लाभ हो सकता है। कैसा होगा सर? शून्य लाभ, यानी कि बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। ये मैं बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर y1 से लेकर y2 के बीच में उत्पादन करता है, यानी कि इन दो संतुलन बिंदुओं के बीच में, इन दो संतुलन बिंदुओं के बीच में अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है तो फर्म क्या है? लाभ की स्थिति में रहेगा। ठीक है, फर्म क्या रहेगा सर? लाभ की स्थिति में। यानी कि ए और बी इस दो बिंदुओं के मध्य अगर उत्पादन कर रहा है तो लाभ की स्थिति में तो रहेगा, लेकिन अधिकतम लाभ नहीं। अधिकतम लाभ कहाँ पे होगा? जब वो y2 मात्रा करेगा। जब वो y2 मात्रा करेगा, यानी कि जब आपको पता चलेगा क्या ये अब मेरी MC और MR कैसे हो चुकी है? एक जैसे हो चुकी है, समान हो चुकी है। यानी कि MC इक्वल MR, यानी कि ये वाली जब शर्त आनी शुरू हो जाती है, यानी कि MC इक्वल MR, MC इक्वल MR हो जाए। और दूसरी शर्त ये कह रहा हो कि वापस आपकी MC ज्यादा हो जाए। आपको पता है कि y2 के बाद में भी अगर मैं उत्पादन करूं क्योंकि लालच बुरी में रहा है, अगर इसके बाद में भी अगर उत्पादन करना शुरू करूं तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि इसके बाद में अगर मैंने उत्पादन करना शुरू कर दिया तो हो सकता है मैं लॉस की स्थिति में आ जाऊं। और ऑफ कोर्स लॉस की स्थिति में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो आय रेखा है वो कैसी है सर? कम है। देखो लागत है वो ऊपर जा चुकी है, लागत है ये ऊपर जा रही है और आपकी आय है वो नीचे है। जबकि इस केस में क्या है कि आय है वो ऊपर है और लागत है वो नीचे है, यानी कि आय रेखा ज्यादा है और लागत रेखा कम है। और यहाँ पर वापस वही कैसे कि लागत ज्यादा है और आय कम है। तो ऐसी स्थिति में एक फर्म है वो कहाँ पर उत्पादन करेगा? जहां पर उस फर्म को सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। जहां पर सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वहीं पर वो क्या करेगा सर? उत्पादन करना शुरू करेगा। अब प्रश्न में आपको ये कह रहा है कि निर्गत का स्तर सकारात्मक हो सकता है, तो इसकी व्याख्या करनी है, इसकी व्याख्या करनी है। तो सकारात्मक यहाँ पर होगा, ये जो आपके लिखा हुआ है सकारात्मक निर्गत स्तर, यानी कि ए और बी के बीच में सकारात्मक निर्गत स्तर, सकारात्मक निर्गत स्तर, सकारात्मक निर्गत स्तर लिखा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं?
हाँ, यानी कि प्रश्न में आपको दो केस दे रखे हैं। प्रश्न में आपको कितने केस दे रखे हैं? दो। प्रश्न में दो स्थितियां दे रखी है, दो स्थिति दी गई है। दो स्थिति कौन कौन सी से दी गई है उसकी मैं बातचीत कर रहा हूं। तो देखना कि एम आर ग्रेटर देन एम सी से, और दूसरी कंडीशन में आपको कह रहा है सर कि एम सी लेस देन एम सी, ठीक है। और एक होती है एम सी इक्वल एम आर, लेकिन यहाँ पर आपकी ये शर्त लागू नहीं करनी है। यहाँ पर आपको दो ये कंडीशन लागू करनी है, क्योंकि प्रश्न में पहले कहा है कि कीमत है वो समान लागत के बराबर नहीं है, तो उस निर्गत का सकारात्मक प्रभाव हो सकता है कि नहीं? तो सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर होगा। कहाँ पर होगा? इन दो बिंदुओं के बीच में, इन दो बिंदुओं के बीच में होगा। समझ में आया क्या है? दो बिंदुओं के बीच में सर कहाँ पे? यानी कि जहां पर आपके, यानी कि ये वाले केस में, इस वाले केस में क्या होगा, ठीक है, क्योंकि सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। सकारात्मक निर्गत का स्तर एम आर जब अधिक होगी किससे? एम सी से, तब आपके सकारात्मक निर्गत होगा। और यदि ये कह दिया कि सीमांत लागत अधिक है और सीमांत आय कम है, तो सकारात्मक निर्गत का स्तर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नकारात्मक होगा। उस समय उत्पादन क्या है? गिरने लगेगा, फलों को लानी होगी। अब इसकी मैं व्याख्या आपको समझा देता हूं कि इसकी व्याख्या किस तरीके से करनी है। ध्यान दें, सामान्य लाभ क्या होते हैं, असामान्य लाभ क्या होते हैं, ये आपको विशेष कर समझना है। अब इसकी मैं व्याख्या कर देता हूँ इस डायग्राम के नीचे से, जो मैंने बता दी है कि भाई एक उत्पादक कहाँ पे उत्पादन करेगा, तो y1 और y2 के बीच में। और अधिकतम लाभ प्राप्त करना तो वो सबसे ज्यादा कहाँ पे सोचेगा? y2 को उत्पादन करने के बारे में सोचेगा। ध्यान रखना, y अक्ष पर एम आर, एम सी व कीमत, ठीक है, क्योंकि हमारे एकम को कीमत एकम भी कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो हालांकि तो मैंने समझाने के लिए कहा था, अब मैं आपको कह देता हूँ इसकी व्याख्या किस तरीके से करनी है उसके बारे में। ये पूरा टॉपिक्स मैंने पहले पढ़ाया था, ठीक है, क्योंकि फर्म के अंदर दो स्थिति होती है साम्य संतुलन में, एम आर इक्वल एम सी, और दूसरी मैंने कहा था कि एम सी ग्रेटर देन होगा किससे? एम आर से। ये दो कंडीशन मैंने पढ़ाई थी। अब इस चित्र की मैं व्याख्या आपको करवा देता हूँ, ठीक है, एक बार नोट कर लो। मैं केवल पढ़ ही रहा हूँ, अब बाकी वैसे मैंने बता दिया है कि कोई भी उत्पादक है वो y1 से कम उत्पादन करेगा नहीं और y2 से अधिक उत्पादन करेगा नहीं, यानी कि y2 से अधिक उत्पादन करेगा तो वो आने की स्थिति में जाएगा। समझ में आएगा नहीं आया? हाँ, एक प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमत, यानी कि कीमत बोले तो एम आर, ठीक है, और एम सी यानी कि सीमांत लागत के बराबर नहीं है, तो दो प्रकार की स्थितियां हो सकती है, ठीक है। क्या? कि एम आर ग्रेटर देन होगा एम सी और एम आर लेस देन होगा एम सी से। समझ में आया? यानी कि एक बार तो कह रहा हूं कि सीमांत आगम अधिक है, एक बार कह रहा हूं कि सीमांत आगम अधिक है। समझ में आ गया है? हाँ सर, यानी कि पहली कंडीशन में तो कह रहा हूं कि कीमत ज्यादा है, यानी कि एम आर ज्यादा है, और यहाँ पर कह रहा हूं कि लागत ज्यादा है। यहाँ पर तो आय ज्यादा है और यहाँ पर लागत ज्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं इस चित्र की व्याख्या कि सर चित्र में उत्पादन का y1 स्तर से कम उत्पादन करने का अर्थ कि कीमत सीमांत लागत से कम है, यानी कि जो y1 है, ठीक है, ये क्या है? कम मात्रा को दर्शा रहा है, ठीक है, यानी कि ये क्या है सर? कम मात्रा, यानी कि y1 से भी कोई उत्पादन बढ़ाना स्टार्ट कर देगा तो बेहतर है। अगर y1 से कम रखता है या फिर y1 पर रखता है तो क्या होगा सर? फर्म को लाभ नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, अर्थात एम आर यानी कि एम सी लेस देन है, ठीक है, यानी कि सीमांत लागत कम है और सीमांत लागत कैसे? ज्यादा, यानी कि एम आर कैसी है सर? कम है, और सीमांत लागत क्या है? ज्यादा है। एम सी क्या है? ज्यादा है, और एम आर क्या है? कम है, क्योंकि पहले कंडीशन में तो यही तो आपने देखा था ना अभी भाई, भी आपने जो डायग्राम बनाया था, ठीक है, इसमें आपने क्या देखा था सर कि ये आपका एम सी वक्र है और ये आपका एम आर वक्र है।
फर्स्ट केस में क्या था कि एमसी ज्यादा है, फर्स्ट केस में क्या था सर एमसी ज्यादा है और एआर क्या है सर, यानी कि एमआर क्या है कम है, ठीक है। यानी कि ये वाला भाग आपके क्या है सर अधिक है और ये वाला भाग क्या है सर कम है। समझ में आया क्या है? यानी कि पहली केस में y यानी कि ये आपका ए बिंदु है, यानी कि ये आपका था y1 स्तर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा था चित्र ही बनाना केवल समझना है, ठीक है कि भाई इससे जो पहले वाले का स्तर पर उत्पादन करे, सपोज करो कि अगर ये यहाँ पर उत्पादन करता तो क्या था सर लागत अधिक थी, ठीक है। लागत कैसी सर अधिक है। अगर y1 से पहले अक्ष पर अगर यहाँ पर उत्पादन करे तो क्या होगा लागत अधिक होगी और अगर y1 पर उत्पादन करना y1 से उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दे तो क्या होगा लागत कम निकलेगी तो लागत रेखा फिर नीचे आ जाएगी और आय रेखा ऊपर आ जाएगी। और अगर आप y1 पर उत्पादन करोगे तो लागत रेखा ऊपर रहेगी और आय रेखा नीचे आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? लाभ कब होगा जब आपकी सीमांत लागत नीचे से काटेगी किसको एमआर को। समझ में देखिए एमसी वक्र है ये नीचे से काटता है किसको एमआर वक्र को। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो ध्यान रखना एमआर लेस देन से एमसी से। समझ में आया? यानी कि सीमांत आय कम है इससे सीमांत लागत से तो फर्म को हानि होगी, इसीलिए फर्म उत्पादन की वायरल मात्रा से कम उत्पादन नहीं करेगा, यानी कि इससे कम उत्पादन तो करेगा ही नहीं। अगर फर्म कोई उत्पादन करेगी तो इन दो बिंदुओं के बीच में करेगी, इन दो बिंदुओं के बीच में, और मैक्सिमम जो प्रोडक्शन करेगी वो आपके वायर के ऊपर करेगी, यानी कि यहाँ पर करेगी बी बिंदु पर, जो इसे ई बिंदु भी है, ठीक है संतुलन का बिंदु। अगर y2 के बाद में भी उत्पादन बढ़ाना अगर शुरू करेगी तो वापस लागत बढ़ेगी, वापस लागत क्या हो जाएगी बढ़ेगी। अगर यहाँ पर उत्पादन करेगी तो फर्म को क्या होगी हानि होगी। समझ में आया? और ये वाला जो भाग है ये हानि का सेक्टर है और ये वाला जो भाग है ये अधिकतम लाभ है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ये मैंने चित्र में नहीं कहता आप कर देना कि सर ये वाला जो भाग है कि ये वाला जो सेक्टर है ये वाला क्या है सर हानि को डिनोट करेगा, ये वाला जो भाग है ये किसको डिनोट करता है लॉस को। समझ में आया? और ये वाला जो भाग है ये आपके किसको है प्रॉफिट को, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का पूरा भाग है, यानी कि मैक्सिमम जो अधिकतम लाभ होगा वो y2 पर होगा, ठीक है। जब उत्पादन की मात्रा y2 रखोगे तब आपको अधिकतम लाभ होगा। और 7 लेकर जनरल प्रॉफिट चाहिए तो आपको y1 से लेकर y2 के बीच में आपको उत्पादन जारी रखना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ सर। तो फर्म सकारात्मक उत्पादन करेगी अर्थात वह y1 से अधिक उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेगी और ऐसा करने से कीमत है जो सीमांत लागत से अधिक हो जाती है, यानी कि एमआर ग्रेटर देन हो जाएगी एमसी, तो फर्म को उत्पादन बढ़ाने के लाभ प्राप्त होगी और अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए फर्म तब तक उत्पादन बढ़ाना जारी रखेगी जब तक कि कीमत है वो सीमांत लागत के बराबर नहीं हो जाती, यानी कि उत्पादन कब तक वो बढ़ाती रहेगी, उत्पादन तब तक बढ़ाती रहेगी जब तक कि ये आपका जो संतुलन बिंदु लिखा हुआ है ये यानी कि mr बराबर mrc के नहीं होता। समझ में? यानी कि वो y1 से तब तक बढ़ाती रहेगी जब तक कि आपकी जो शर्त है mr बराबर mrc पूरी नहीं होती, तब तक वो उत्पादन की मात्रा को बढ़ाता रहेगा। और अधिकतम होने के बाद में यानी कि mr बराबर mrc होने के बाद में भी अगर वो उत्पादन की मात्रा बढ़ाएगा तो वो हानि होने वाली है क्योंकि लागत इसके बाद में बढ़ जाएगी, यानी कि ज्यादा प्रॉफिट ले लिया उसके बाद में भी अगर आप प्रॉफिट लेने जाओगे तो फिर यार ये तो गलत है क्योंकि लालच करना नहीं चाहिए। यानी कि mr बराबर mrc यानी कि y2 मात्रा पर y बराबर यानी कि y2 मात्रा पर mr बराबर mrc है तो इस दिशा में फर्म संतुलन की दोनों शर्त पूरी हो जाती है और यदि फर्म y2 के पश्चात भी उत्पादन बढ़ाना जारी रखती है तो सीमांत लागत है वो कीमत से अधिक हो जाएगी, यानी कि एमसी की क्या हो जाएगी ग्रेटर देन हो जाएगी। मैंने बताया कि भाई y2 के बाद में भी अगर उत्पादन बढ़ेगी, अगर वो y2 के बाद में भी अगर उत्पादन करेगी तो फिर क्या होगा फर्म को लॉस होगा, यानी कि ये तो आपके न्यूनतम लाभ है। अगर फर्म y1 पर अगर उत्पादन करेगी तो फर्म को क्या होगा सर न्यूनतम लाभ होगा, फर्म को क्या होगा सर
न्यूनतम लाभ होगा। यानी कि ये वाली कौन सी कंडीशन है कि एम आर बराबर एम सी है, और ये वाली कौन सी कंडीशन है कि सर एम आर ग्रेटर देन एम सी है। समझ में आया? और ये वाली जो कंडीशन है, ये वाला भाग है, ये कौन सा है सर कि एम सी ग्रेटर देन एम आर सी। समझ में आया ये क्लियर? हाँ सर। और ये वापस वही शर्त है कि एम सी क्या है, ज्यादा है, और एम आर क्या है सर, कम है। समझ में आया? यानी कि तब तक उत्पादन बढ़ाएगी जब तक उसको अधिकतम लाभ नहीं होगा। यानी कि y1 से न तो वो y1 से कम उत्पादन करेगी और न वो y2 से कम, क्योंकि अगर y1 से उत्पादन कम करेगी तो क्या होगा, लागत बढ़ने वाली, इससे ऊपर आएगा, मतलब इस संतुलन बिंदु से ऊपर आएगा, मतलब लाभ नहीं होगा, हानि होगी, क्योंकि कॉस्ट है वो बढ़ेगी। और अगर उत्पादन की मात्रा बढ़ाएगा तो आपकी कॉस्ट क्या रहेगी, कम होती रहेगी। और y2 के बाद में भी अगर उत्पादन करोगे तो फिर क्या होगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो फर्म को लाभ कम हो जाएगी, अतः y3 से y2 उत्पादन के स्तर पर वापस आ जाएगी। समझ में है? और ई बिंदु पर अधिकतम लाभ बिंदु ई है, यानी कि ये जो बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु क्या है आपके ई बिंदु है। समझ में आया कि नहीं? यानी कि ये बी बिंदु तो मैंने नाम दिया है, ठीक है, बी बिंदु तो नाम दे रखा है, यही फर्म का संतुलन बिंदु है। ठीक है, संतुलन बिंदु कहां पर होगा, जहां पर एम आर बराबर एम सी है, और दूसरी चीज ये कि एम सी ग्रेटर देन है एम आर से। समझ में? यानी कि एम आर बराबर एम सी, और दूसरी मैंने कहा है कि एम सी ग्रेटर देन है एम आर से। यानी कि ये जब दो शर्त पूरी होगी वहां पर आपको ई बिंदु प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म y2 स्तर से न कम और न अधिक उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर लाभ अधिकतम है। समझ में ये क्लियर? हाँ सर, ये उत्पादन की मात्रा लिख लेना, और ये आपकी कीमत है, और एमसी को एम आर है। ठीक है, चित्र एक बार बनाना है, बाकी मैंने आपको पूरा समझा दिया। ये आपके उत्पादन की मात्रा है। क्लियर है ये? हाँ सर, तो ये मैंने आपको समझा दिया इस तरीके से। हाँ, तो आप देख लेना अच्छी तरीके से इसको। ठीक है? हाँ सर, ठीक है ना, मैं चित्र बार बार नहीं बना रहा, क्योंकि मैंने आपको चित्र से समझा दिया अच्छी तरीके से। ठीक है ना? हाँ सर, अब इसकी आपकी व्याख्या कर देनी है। ठीक है, अब बाकी का एक टॉपिक्स और है इसी के अंदर, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक टॉपिक्स और है, ये मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर समझा दूंगा। ठीक है, तो इसको लिख लेना। अब अगले लेक्चर में आपको अल्पकाल और दीर्घकाल के अंदर पढ़ा दूंगा। ठीक है, ओके, बाय।